बेटा आज अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। बेटा चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन। बेटा जल संसाधन सबसे पहले बेटा अपने को ये देखना पड़ेगा कि पृथ्वी पे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। बेटा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तभी अपन इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। इस चैप्टर के बेटा जो पर्पज हैं, इसके जो उद्देश्य हैं, उनको भी बेटा अपन तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब अपने को बेटा पानी की अवेलेबिलिटी का पता होगा। वे टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है। लगभग बेटा 71% है बेटा वाटर अर्थ सरफेस पे। जो बेटा आपके अर्थ सरफेस है, अपनी जो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह पे बेटा 71% तो वाटर है बेटा, और 29% लैंड एरिया। ठीक बेटा 29% है बेटा लैंड एरिया। बेटा सेवेंटी 1% वाटर, 29% लैंड। बेटा इस चैप्टर में अपने को इसे तो पढ़ना ही नहीं बेटा, इस चैप्टर में अपने को इससे तो पढ़ना ही नहीं है। अपने को ये देखना बेटा कि 71% है बेटा, जो आपके टोटल 71% वाटर है, ये बेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। 71% जो वाटर बेटा, इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे बेटा। ओशंस, सीज, बेस, रिवर, लेक्स, डैम्स, पॉन्ड्स, etc। जो आपके बेटा 71% है बेटा, 71% वाटर है बेटा। 71% वाटर महासागरों में है, जैसे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है बेटा, ऐसे महासागरों में हो गया बेटा। सागर्स, अरेबियन सी है, ठीक बेटा, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, ब्लैक सी है, इनमें है। बेस, बे ऑफ बंगाल, लाइक बेटा बे ऑफ बंगाल। इनके अलावा रिवर, लेक्स, डैम्स, पॉन्ड्स बहुत जगह बेटा। लेकिन क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जब पृथ्वी पे 71% वाटर है बेटा, 71% वाटर है, फिर भी वर्ल्ड में जो मैक्सिमम्स कंट्री है बेटा, वर्ल्ड की मैक्सिमम्स जो कंट्री है बेटा, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है बेटा वो बहुत कम है। जल उपलब्धता बहुत कम है। जल की कमी की समस्या विश्व का हर देश सामना कर रहा है बेटा, विश्व के हर देश के सामने यह समस्या है
कि शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पेयजल कहाँ से अवेलेबल हो। इसको समझो बेटा कि 71% का जो डिवाइडेशन है इसको समझ लेते हैं बेटा, फिर अपन चैप्टर पे चलते हैं। जहाँ तक समझ में आ गया बेटा, टोटल अर्थ सरफेस पे 71% क्या बेटा वाटर और 29% लैंड। दैट्स क्लियर बेटा। अगर आप बेटा पृथ्वी की सरफेस पे अवेलेबल वाटर को 100% मान लें, ये मान लें कि बेटा जितना भी आपके पानी है पूरे वर्ल्ड में वो कितना बेटा 100%। टोटल वाटर अमाउंट को अपन कितना मान लें बेटा 100%। इस 100% में से बेटा 97 जो है बेटा ये है सैलिन वाटर। 97% वाटर कैसा है बेटा सैलिन। 97% से भी अधिक पानी कैसा बेटा महासागरों में है, खारा है, इसलिए ह्यूमन बींग्स के लिए वो यूजफुल नहीं है बेटा, ह्यूमन बींग्स के लिए वो यूजफुल नहीं है। थ्री % जो वाटर है बेटा वो है प्योर वाटर और स्वीट वाटर। इसे अपन बेटा शुद्ध जल या पेयजल कह सकते हैं बेटा, अंडरस्टैंड। इससे हम शुद्ध जल कह सकते हैं बेटा, कितना बेटा 3%। अब इस 3% जो वाटर है, इस 3% वाटर का भी बेटा 70% कहाँ है बेटा फॉर्म इन आइस ऑन ग्लेशियर्स माउंटेन्स। ग्लेशियर्स और माउंटेन्स में बेटा 3% का भी बेटा कितना है बेटा 70%। टोटल अवेलेबल वाटर जो अपने पास प्योर वाटर बेटा जो अपने पास पेयजल वाटर है उसका 70% ध्रुवों पर ग्लेशियर्स के रूप में बेटा और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा है। इसको कट करने के बाद बेटा टोटल वाटर बचता है 1%। ठीक है 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग यूज। ओनली कितना बेटा ओनली 1% वाटर ऐसा है जो मानव के लिए उपयोगी है बेटा, जो मानव के लिए उपयोगी है, मानव काम में ले सकता है। इसीलिए बेटा पृथ्वी का मैक्सिमम पार्ट वाटर से कवर होने के बाद भी, पृथ्वी का मैक्सिमम पार्ट बेटा वाटर से कवर होने के बाद भी बेटा किससे घिरा हुआ है, ये पानी की समस्या का सामना पूरा वर्ल्ड कर रहा है बेटा। क्लियर? क्लियर बेटा?
टोटल वाटर अगर अपन 100% मानते हैं बेटा तो 97 प्लस किस में है बेटा, सैलिन वाटर, 3% प्योर वाटर, 3% का भी बेटा 70% किस में है बेटा, फॉर्म ऑफ आइस इन ग्लेशियर एंड माउंटेन्स, पहाड़ों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है। ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन बीइंग यूजेस बेटा, फॉर ह्यूमन बीइंग यूजेस बेटा। Meaning of water, meaning of water, scarcity बेटा, meaning of water scarcity, जल उपलब्धता या जल की कमी बेटा। व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, जल उपलब्धता या जल की कमी का अर्थ बेटा। विजिबल करो बेटा, वीडियो को विजिबल कीजिए। वाटर scarcity is, water scarcity is the shortage of water बेटा, the shortage of water। वाटर scarcity is the बेटा shortage of water, but it is not only बेटा, it is not only associate with region having low rainfall or those that are drought prone, जल की जो
कमी है बेटा, जल उपलब्धता की जो कमी है, जल उपलब्धता की कमी का मुख्य जो कारण है वर्षा में कमी होना, वर्षा में कमी होना बेटा। और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बेटा पार्ट्स के अंदर जो आपका रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपके रेन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, उसमें डिफरेंस होना। रीजन 4 वाटर रीजन 4 बेटा वाटर सैक्रेसिटी, रीजन 4 वाटर सैक्रेसिटी बेटा, जल की कमी या जल उपलब्धता, जल की कमी या जल उपलब्धता के मुख्य कारण क्या है बेटा? फर्स्ट तो है बेटा जल उपलब्धता की कमी के मुख्य कारण क्या है बेटा? वेरिएशन। पहला कारण क्या बेटा? वेरिएशन। इन सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल बेटा, सीजनल एंड एनुअल बेटा, जो भारत में वर्षा होती है बेटा, वर्षा अनियमित होती बेटा। वर्षा कैसी होती बेटा? अनियमित होती है। सीजनेबल का मतलब होता है किसी सीजन में, किसी साल तो बेटा वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल कम होती है, ठीक है। एनुअल मीन्स बेटा वार्षिक, पूरे वर्ष का औसत अगर अपन निकालते हैं, पूरे वर्ष का औसत जब अपन निकालते हैं बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है बेटा, किसी साल वर्षा की अधिकता और किसी साल वर्षा की कमी। प्रिसिपिटेशन मीन्स होता है बेटा वर्षा, ठीक है। प्रिसिपिटेशन मीन्स क्या होता है? वर्षा बेटा, वर्षा की कमी या वर्षा की अधिकता बेटा। तो पूरे देश में बेटा, पूरे देश में वर्षा क्या बेटा, उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। वर्षा में क्या पाई जाती है बेटा? वेरिएशंस पाई जाती हैं। किसी साल बहुत अधिक बरसात हो जाती है, किसी साल बरसात बहुत कम होती है बेटा। ओवर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर बेटा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, जल का बहुत अधिक दुरुपयोग करना, जल का बहुत अधिक दुरुपयोग करना बेटा। अनइक्वल
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन different social groups, in different social groups. वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एक्सेसिव यूजेज का मतलब होता है बेटा बहुत अधिक उपयोग करना। एक्सेसिव का मतलब बहुत अधिक, ठीक है। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल बेटा फर्स्ट रीजन फॉर द वाटर स्कैर्सिटी बेटा। जल की कमी का पहला कारण क्या बेटा कि वर्षा में वेरिएशंस विभिन्नता पाई जाना, कभी अधिक या किसी साल कम होना बेटा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर बेटा जल का बहुत अधिक दुरुपयोग करना, जल का बहुत अधिक दुरुपयोग करना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक समूहों में, अलग अलग सामाजिक समूहों में बेटा जल का जो वितरण है, जल का वितरण है वो असमान है। जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं बेटा वो अपने बोरिंग भी करवाते हैं, नलकूप भी लगाते हैं, उनकी गाड़ियां भी फ्रेश वाटर से साफ होती हैं। जबकि जो बेटा पुअर पर्सन है उनको इतना वाटर भी अवेलेबल नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटा जो डेली नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएँ। डेली नीड्स को भी वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते बेटा। लास्ट बेटा वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बेटा जल प्रदूषण। जल में जब बेटा अन्य तत्व, जल में जब अन्य तत्व बेटा जल के साथ घुल जाते हैं, जैसे अपन खेतों में बेटा फील्ड्स के अंदर एग्रीकल्चर में जब आप फर्टिलाइजर्स डालते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो या बेटा पेस्टिसाइड्स डालते हो, कीटनाशक डालते हो, दवाइयों का जो अपन छिड़काव करते हैं, या इंडस्ट्रीज से जो बेटा वेस्ट निकलता है, उद्योगों से जो कचरा निकलता है, उससे अगर डायरेक्ट बेटा आप वाटर बॉडीज में डाल दें, अगर आप उन्हें डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डाल दें, देन बेटा वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। फिर वह बेटा मानव के पीने योग्य नहीं रहता, उसके डेली यूजेस के लायक बेटा वो पानी नहीं होता। क्लियर बेटा? राइट एवरीवन स्टूडेंट्स? राइट एवरीवन? ओके बेटा।
व्हाट इज डैम? व्हाट इज डैम? बांध क्या है? बांध क्या है बेटा? ए डैम। ए डैम इज ए बैरियर। ए डैम इज ए बैरियर across flowing वाटर बेटा। that obstructs directs retracts the flow often creating a समझा बेटा? बांध क्या है बेटा? कोई भी रिवर बेटा कोई भी रिवर बेटा हमेशा क्या होती है बेटा? नदियां हाइट से स्लोप की ओर फ्लो करती हैं। हाइट से बेटा स्लोप की ओर फ्लो करती हैं, ऊंचाई से ढाल की ओर बहती हैं। जहां पे भी बेटा टू साइड हाइट्स हो जाती है, मान लो बेटा इधर कोई माउंटेन है, इधर भी बेटा कोई माउंटेन है, तो यहाँ पे एक अपोजिट वॉल बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक अपोजिट वॉल बना देंगे, दीवार बना देंगे। इससे बेटा रिवर का पानी यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा। बांध का मतलब होता है बांधना। बांध का मतलब क्या होता है बेटा? बांधना। बांध का मतलब होता है
बांधना बेटा, पानी को बांधना, बांधने से मतलब ऐसे नहीं बांधते बेटा, उसको रोकना, कलेक्ट करना। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो पानी को रोकने का काम करता है, जो पानी को क्या करता है बेटा, रोकने का काम करता है, उसे डैम कहेंगे। उसे क्या कहते हैं बेटा, डैम कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा। डैम को बोलते हैं बेटा बांध, और बांध मीन्स क्या होता है, बांधना। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बेटा, ऐसी कोई भी संरचना, निर्माण जो पानी को रोकने का काम करता है, जो बहते हुए पानी को क्या करता है बेटा, रोकने का काम करता है, उसे बांध कहते हैं बेटा। बांध में देखो बेटा, जो बांध के पर्पज होते हैं, बांध के जो बेटा पर्पज होते हैं, बांध के जो पर्पज होते हैं, पहला तो हो गया बेटा आपके कि भाई पानी को क्या करना है, कलेक्ट करना है। फर्स्ट तो क्या हो गया बेटा, वाटर कलेक्शन हो गया बेटा। इसके साथ पानी का जो फ्लो होता है बेटा, एक तो होगा उसका फ्लो कंट्रोल, जो नदी है उसके बहाव को नियंत्रित करना। पहला तो क्या होगा बेटा, उसके बहाव को नियंत्रित करना। दूसरा होता है चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन बेटा, बहते हुए पानी की दिशा को बदलना। जैसे कोटा बैराज है बेटा, जैसे बेटा कोटा बैराज है, यह पानी की क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। पानी की क्या करता है बेटा, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। चंबल के बहने वाले पानी को कोटा सिटी को कन्वर्ट कर रहा है, डाइवर्ट करता है। हरिके बैराज, हरिके बैराज बेटा, जो पाकिस्तान जाने वाले पानी को, नदियों के द्वारा बेटा पाकिस्तान जाने वाले पानी की दिशा बदल करके, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके राजस्थान तक पहुंचाने का काम करता है। कहाँ तक पहुंचाने का काम कर रहा है फिर बेटा, वो उसे राजस्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। डैम्स के बेटा बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बांध बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बेटा, ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजनाओं से ही आपके डैम्स जो है बेटा, उनके ऊपर काम करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। जो आपकी फर्स्ट बेटा आपके पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स हैं, उन्हीं से बेटा। एडवांटेज ऑफ डैम और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। एडवांटेज ऑफ डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बेटा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हेल्प इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हेल्प इन
बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं या जो बेटा बांध हैं वो हमें कई प्रकार से बेनिफिट देते हैं। जैसे बेटा प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी बेटा, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फ्लूइड कंट्रोल, फिशिंग। चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी से। रोहित स्क्रीनशॉट लो बेटा। ना बेटा आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए